मसाई गजनवी से कहते हैं कि तुम दुआ को अपनी जिंदगी से निकाल दो। कब तक उसके लिए यूं परेशान बैठोगे? कशमाला है ना, बच्चे भी हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है, तो फिर क्यों उस लड़की के पीछे भाग रहे हो तुम? ये मान लो गजनवी कि तुमसे फैसला करने में गलती हो गई है, और गलती इंसानों से होती ही रहती है। हमारे साथ हवेली चलो तुम। गजनवी कहता है मैं नहीं जाऊंगा, वहां पर मेरा दिल नहीं लगेगा। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि सुंबल मकफाते अमल भुगत रही है। उसकी नंदे उसको बातें सुना रही है, अरे अम्मा आपकी बहू तो बहुत ही निकम्मी है, इसे कोई काम ढंग से करना नहीं आता। छोटी बोलती है यही अदाएं तो दिखा दिखा कर इसने हमारे भाई को फंसाया है। सुंबल रोते हुए कहती है क्या हो गया है आप लोगों को? कोई भी बात जाने का देती ही नहीं है, हर बात पर मुझे ताने सुनाती रहती हैं। तो खिजर की वालदा कहते हैं अरे बीबी चुप करो, यूं तस्वे मत बहाओ, ज्यादा ना मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, बंद करो ये अपने ड्रामे। सुंबल नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद खिजर उसे मनाने के लिए उसके मायके पहुंचता है, मगर सरफराज अपनी पहली भी इंसल्ट नहीं भूला हुआ था, खिजर को बातें सुनाता है। तो खिजर कहता है कि तुम इस मामले से चुप रहो। तो सरफराज कहता है क्यों चुप रहूं भाई, वो बहन है मेरी, और किस तरह ये मेरा मामला नहीं है। खिजर कहता है वो मेरी बीवी है, मुझसे नाराज होकर यहाँ पर आई है, मैं उसे मनाने के लिए आया हूँ, और तुम प्लीज अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? सरफराज फिर से बोलता है वो बहन है मेरी। खिजर कहता है फिजा भाभी भी तो किसी की बहन थी। ये सब कुछ सुन रहे हैं नजीर साहब, जो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं इन लोगों ने किस तरह फिजा के साथ ज्यादती की। दूसरी तरफ दुआ और जाफर सरफराज की सच्चाई सामने ला रहे हैं। गजनवी के सामने जाफर दुआ को कॉल करता है और उसे कहता है कि जो भी काम है ना वो जल्दी से कीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आई ने मुझे कह दिया है कि तलाक के कागजात जल्द से जल्द बनवाओ। उसके बाद दुआ के कहने पर जाफर अरेस्ट करता है सरफराज को अगवा कर लेता है और एक सुनसान जगह पर कमरे में बंद करके उसे छोड़ देता है। सरफराज बेचारा चीख चिल्ला रहा है, मगर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला।